नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सच के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद राहुल गांधी हुए भावुक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में फिर से एक बार हंगामा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर भड़का विपक्ष, बोले प्रधानमंत्री कहां गायब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला, बोले वो रहे गलतफहमी में, प्रधानमंत्री मोदी अब सत्ता से जाने वाले हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मणिपुर के मुद्दे से बीजेपी भाग रही है, प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते। वहीं पर केजरीवाल के बिल को भी किया जो है डिनाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ज्ञान व्यापी मामले में उलझा पेच। जी हां, बताएंगे आखिरकार सर्वे को लेकर क्या कुछ हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी की सांसद को धमकी देना पड़ा भारी। विपक्ष बोला बीजेपी के नेता अब खुलेआम ईडी की धमकियां देना है कि तुम्हारे घर ईडी पहुंच जाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आप मंत्री राघव चड्ढा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आम आदमी पार्टी से बीजेपी को नफरत है। इकलौते लोकसभा के मंत्री को सस्पेंड कर दिया गया था, उसको लेकर भड़के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे डीके शिव कुमार को राहुल गांधी ने सौंपी 2024 के चुनाव की तैयारी। डीके शिव कुमार बोले कर्नाटक मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ज्ञान व्यापी को जानबूझकर एक तुल दिया जा रहा है, वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सुप्रीमो ने बीजेपी को घेरा, बोले राहुल गांधी के सच से बीजेपी डरती है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले राहुल गांधी हुए भावुक। राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल आपको बताते राहुल गांधी को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है, एक तरीके से सुनवाई अच्छी हुई है और राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है मामला। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि सच के लिए मैं बोलता रहूंगा और सच के लिए कभी भी झुकूंगा नहीं। राहुल गांधी से जब कोर्ट में पूछा गया माफी के लिए तो राहुल गांधी ने साफ साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल किसी भी तरीके से मैं माफी नहीं मांगूंगा और माफी मांगना जो है दोस्तों एक तरीके से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खराब होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसके लिए मैं माफी मांगू। राहुल यहीं पर नहीं रुके, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सिर्फ सच बोला है। इस देश में दोस्तों राहुल गांधी को सिर्फ आप समझिए एक वीडियो के बल पर आरोप लगा रहे हैं उमेश मोदी की ये राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जहां पर सारे मोदी सरनेम का उन्होंने अपमान किया है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि सारे मोदी नाम के चोर क्यों होते हैं, वही पैसा लेकर क्यों भाग जाते हैं मोदी नाम के लोग। उन्होंने सरनेम का कुछ किया ही नहीं, उन्होंने कहा मोदी नाम के ही लोग पैसा लेकर क्यों भागते हैं देश का। नीरव मोदी, ललित मोदी, मोदी और तमाम जितने भी लोग जो भागे दोस्तों और भी उनका जिक्र किया गया था। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में ये कहा था। आपको बताते चले अब इस भाषण के ऊपर ही राहुल के ऊपर केस दर्ज कराया था बीजेपी के नेता ने। उसने इस केस को 3 साल तक बंद रखा। फिर अचानक से जब राहुल गांधी हमलावर होगा बीजेपी के ऊपर उस मुद्दे को लेकर जहां पर दोस्तों पोल खुल गई थी अडानी की, तो प्रधानमंत्री के कहने पर इस केस को फौरन खुलवा दिया गया और राहुल गांधी को तत्काल में सजा भी सुना दी गई। उस जज को थोड़े दिन बाद इनाम भी मिला जिसने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी को सजा देने का इनाम मिला। यही कारण है जो कल सुप्रीम कोर्ट में राहुल के केस की सुनवाई हुई और उसके बाद राहुल गांधी ने अभी यह स्टेटमेंट दे दिया है कि वो सच के लिए जेल भी जाने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संसद में भयंकर हंगामा। दरअसल आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मचा घमासान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने
तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के आने की टिप्पणी कर दी, जिसके बाद विपक्ष ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरा। आपको बताते चले विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के मुद्दों पर तो बात ही नहीं करते हैं, जैसे वो देश के प्रधानमंत्री हो ही ना। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री ना मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हैं, ना हरियाणा में हिंसा हो जाती है, लोग मारे जाते हैं, उस पर बोलते हैं, ना ही जो जगह जगह उत्पात हो रहा है उस पर बोलते हैं। इसको लेकर जमकर विपक्ष ने निशाना साधा। विपक्ष ने संसद में कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री को जवाब देना नहीं है, प्रधानमंत्री जवाब देने से भाग रहे हैं। आपको बता दें, विपक्ष मणिपुर पर काफी लंबे समय से सवाल पूछ रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पर नहीं बोले। आप समझिए दोस्तों, जो देश के मेन मुद्दे हैं, जिन चीजों पर बात करना चाहिए, जिन चीजों पर चर्चा होना चाहिए, उससे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दूर दूर भागते हैं। लेकिन देश में जो फालतू के मुद्दे हैं उन पर चर्चा होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेता तैयार रहते हैं। इसको लेकर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब विपक्ष बात करने के लिए उठता है, सच बोलने के लिए, तो बीजेपी इसको रोक देती है। आपको बता दें, खड़गे ने जब राजस्थान पर बोलना चाहा तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जमकर बरसे। खड़गे ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर न सच सुनना चाहती है और न वो किसी को सच बोलने देना चाहती है, इसीलिए विपक्ष का माइक 2-2 मिनट में बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, ये हर बार का हो गया है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार का है। विपक्ष के माइकों को बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने से रोका जाता है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि आप देश को किस ओर ले जा रहे हो? क्या आप देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि पार्लियामेंट में अब किसी भी मुद्दे पर चर्चा ना हो, खास करके उन मुद्दों पर जहां बीजेपी फेल हो गई है? जैसे हरियाणा में इतना बड़ा दंगा हो गया नूह में, मेवातियों और हिंदू भाइयों के बीच में, या फिर यूं कह दे कि उत्पादियों के बीच में। सवाल यही है दोस्तों कि ये सब कुछ करा कौन रहा है? 2024 के चुनाव के लिए हो रहा है ये सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, बीजेपी नेता की दोस्तों ईडी की खुली धमकी, भड़का विपक्ष, बोले ये है बीजेपी का असली चेहरा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी की मंत्री मीनाक्षी लेखी ने खुलेआम संसद में कल विपक्ष के नेता को धमकी दे डाली, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। अब लोग मीनाक्षी लेखी को घेर रहे हैं कि जब लोग आपसे महिलाओं के बारे में पूछते हैं, मणिपुर के बारे में पूछते हैं, तो आप भागने लगती हैं, पत्रकार आपके पीछे पीछे भागते हैं और आप भाग जाती हैं लोग पत्रकारों के सवाल सुन के। लेकिन अब तो आप खुलेआम ईडी की धमकियां दे रही हैं संसद में। हालांकि उसके बाद वो कहने लगी कि वे तो मजाक कर रही थी। आप समझिए दोस्तों, ऐसा कैसा मजाक था कि ईडी तुम्हारे घर भी आ जाएगी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मीनाक्षी लेखी दोस्तों कुछ अपना संसद में बयान दे रही थी, जिसके बाद विपक्ष के सांसदों ने उनको टोकना चाहा। उसी में से एक सांसद को मीनाक्षी लेखी धमकी देने लगी खुलेआम। उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ, मतलब मेरे बीच में मत बोलो, वरना तुम्हारे घर भी ईडी पहुंच जाएगी। अब ये खुली खुली धमकी हुई कि नहीं हुई? जिसके बाद विपक्ष ने जमकर मीनाक्षी लेखी को घेर लिया और कहा कि हाँ, आप संसद में खड़े होकर कैसे खुली धमकी दे सकती हैं कि जो है ईडी तुम्हारे घर भी पहुंच जाएगी। आपको बता दें, विपक्ष ने अब इसको हथियार बना लिया। विपक्ष ने कहा कि देखा, अब तो खुलेआम ही संसद तक में बीजेपी के नेता ईडी की धमकियां दे रहा है। और दोस्तों, इंसान वही बोलता है जो उसकी जुबान पर होता है, जो उसके मन में होता है, और सच्चाई कभी ना कभी जुबान पर आ ही जाती है। अब बीजेपी नेता के इस बयान से उसने तमाम बीजेपी की पोल खोल दी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भारी पड़ गया मीनाक्षी लेखी का यह बयान। जाहिर सी बात है, आप भरे संसद में कह रहा हो कि आपके घर भी ईडी आ जाएगी, इसका मतलब तो यही हुआ कि आप विपक्ष को डरा रहा हो कि बोलो मत, अगर बोलोगे तो हम तुम्हारे घर भी ईडी भेज देंगे। जिसके बाद विपक्ष ने जमकर मीनाक्षी लेखी को घेरा। विपक्ष ने कहा कि यही बीजेपी की असलियत है, वो विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष ने कोई घोटाले नहीं किए, जब भी उन्हें डराने के लिए ईडी और सीबीआई का यूज किया जा रहा है। आपको बताते चले, ईडी सीबीआई के चक्कर में अब बीजेपी बुरी फंस गई है, क्योंकि खुद बीजेपी की नेत्री ने ही ये कह दिया, जिसके बाद घमासान मच गया।
इसके ऊपर आपको बताते चले सुप्रिया ने, जो कि कांग्रेस की तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं, उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि देख लिया, बीजेपी के नेताओं को लगता है कि अगर इनके बीच में बोलेंगे तो ईडी और सीबीआई ये हमारे घर भी भेज देंगे। सुप्रिया ने कहा कि जिसको भेजना भेजो, डरते नहीं हम लोग। आपको बताते चले ईडी सीबीआई का डर बताया जा रहा है, और वो भी बीजेपी की वो नेता मीनाक्षी लेखी दोस्तों, जब मीडिया इनके ऊपर महिलाओं के बारे में इनसे पूछती है तो ये भाग जाती हैं। जब मीडिया पूछती है ये मणिपुर में क्या हो रहा है तो ये भागने लगती हैं, मीडिया इनके पीछे भागती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, ज्ञान व्यापी मामले पर भड़का मुस्लिम पक्ष, बोले फिलहाल तब तक सर्वे होना सही नहीं है जब तक के सुप्रीम कोर्ट में मामला निलंबित है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट का मामला निलंबित है। उसमें वर्शिप एक्ट में दोस्तों, क्योंकि वर्शिप एक्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस और तमाम पार्टी, बीजेपी भी थी उसमें शामिल, सुनिए गौर से, बीजेपी भी उसमें शामिल थी, जिसमें कहा गया था कि वर्शिप एक्ट जो है उसमें हम अब इस वर्शिप एक्ट के द्वारा जो धर्म स्थल जहां है वो वहीं रहेगा, और किसी भी धर्म स्थल पर कोई दावा नहीं ठोक सकेगा कि यहाँ मंदिर था या यहाँ मस्जिद थी। जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों, अब इस मस्जिद को लेकर जानबूझ के इसको मंदिर मंदिर कहा जा रहा है ताकि इसका हश्र भी बाबरी जैसा किया जाए। सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जब तक वर्शिप एक्ट पर सुनवाई नहीं होती तब तक सर्वे करना अनुचित नहीं होगा। आपको बता दें कल सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर 3 अगस्त थी, क्योंकि कल इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अभी वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है, और सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये ज्ञान व्यापी मस्जिद वर्शिप एक्ट के अंडर आती है या नहीं आती है। दोस्तों आप सब भी जानते हैं कि ज्ञान व्यापी हो या तमाम इस देश के धर्म स्थल हो, वो सब के सब वर्शिप एक्ट के अंडर आते हैं, लेकिन जानबूझकर इस केस को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश में 2024 से पहले हिंदू मुसलमान हो, देश में दोस्तों राजनीति तेज हो जाए, और ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा जब भी उठे तो आप समझ जाया करिए कि इसके पीछे किसकी साजिश है, कौन चाहता है कि ये सब कुछ हो, और कौन चाहता है कि देश में दोस्तों बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों पर बात ना हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला। बोले गृह मंत्री को क्या दुश्मनी है आम आदमी पार्टी से, बीजेपी को बता दे। वो आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले तो प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया। उनसे कहा 2014 में एक ट्वीट किया था दोस्तों प्रधानमंत्री ने, उस ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा था कि अगर मैं दिल्ली में आ गया, मतलब दिल्ली में हमारी सत्ता आ गई, तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पूर्ण राज्य का मतलब दोस्तों उस राज्य पर, दिल्ली पर पूरा जो काबिज होगा वो केंद्र का नहीं होगा, वो पूरा राज्य सरकार का होगा। आपको पता है कि अभी तो दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। ऐसे में दोस्तों दिल्ली जब केंद्र शासित राज्य है तो आम आदमी पार्टी के पास तो वैसे ही पावर कम थी, लेकिन आपको बताते चले कल अध्यादेश पास होने के बाद आम आदमी पार्टी की पूरी ताकत चली गई है, क्योंकि आपको बताते चले अब से जितनी भी नियुक्तियां होंगी दिल्ली में अफसरों की, वो सब की सब एलजी देखेंगे, किसका ट्रांसफर होगा, किसकी नियुक्ति होगी, इस सब पर एलजी का ध्यान रहेगा। यही नहीं, अगर 2 अधिकारी चाहें तो वो अरविंद केजरीवाल को सस्पेंड भी कर सकते हैं, इतनी भी पावर दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि एक चुनी हुई सरकार को नपुंसक बनाने के लिए ये सब कुछ काफी है। एक चुनी हुई सरकार को दोस्तों ऐसा लग रहा है उसके हाथ काट दिए गए हों, और अब जब उसके हाथ ही नहीं बचे तो वो करे क्या। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी को बहुत जद्दोजहद करना पड़ा करेगी। अगर उसको कोई बिल पास कराना है कोई प्रोजेक्ट के लिए तो उसको एलजी के दफ्तर के चक्कर बार बार लगाना होंगे। हालांकि पहले से ही होता आ रहा है क्योंकि इस पर लंबा केस निलंबित था, लेकिन हम आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी ये केस जीत गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रातों रात बदल दिया केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर। और यही होता है दोस्तों, जब एक बार प्रधानमंत्री ने कहा भी था बीजेपी के नेताओं ने कि हम वो रातों रात अध्यादेश लाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलटने की ताकत होती है केंद्र के पास। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले फिलहाल राहुल गांधी इस देश के सच्चे नेता, राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता और सुप्रीम कोर्ट सच का साथ दे रहा है। आपको बताते चले राहुल गांधी केस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को पहले तो अनुचित तरीके से संसद से बाहर निकाल दिया गया, उनको अनुचित तरीके से जो है संसद से में जब उन्होंने अपना पक्ष रखना चाहा तो उनकी बात नहीं सुनी गई। आपको बताते चले यही नहीं, राहुल गांधी के संसद से सस्पेंड होने के बाद खड़गे पहली बार भड़के। खड़गे ने कहा कि जब भी विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो बीजेपी उसके माइक बंद करा देती है, लेकिन राहुल गांधी से सड़कों पर बोलना है, वो सड़कों पर भी बोलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में नुकसान भी होगा और फायदा भी होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, नुकसान तो इस बात का है ही कि राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता खो दी है, लेकिन दोस्तों बीजेपी एक बात ना भूले कि इस देश में जहां से बीजेपी को 6 दिख रहा है, मुझे वहीं से 9 दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी उसे 6 समझ रही है तो मेरे नजरिए से वो 9 है। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी न सिर्फ एक बुलंद नेता बनेंगे बल्कि देश की राजनीति में राहुल गांधी का एक अलग ही रुतबा और नाम होगा। आप देख लेना, राहुल गांधी के कार्यकाल में देश में अच्छे काम होंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि राहुल गांधी दोस्तों पढ़े लिखे नेता है, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी का जो दिमाग है वो काफी तेज है दोस्तों राजनीति के मामले में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी के ऊपर गरजे संजय सिंह। बोले प्रधानमंत्री करते हैं संसद का अपमान, बीजेपी के राज में महिला, दलित और बच्चे हैं असुरक्षित। आपको बताते चले संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बच्चे, महिला और खास करके आदिवासी असुरक्षित है। उन लोगों को मारा पीटा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और गरीबों का हक बीजेपी छीन रही है। संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो कि देश की राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उनको डराया और धमकाया जाता है। केजरीवाल की राजनीति से बीजेपी डरती है। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 जगह सफलता हासिल की है। उन्होंने दिल्ली में भी अपनी सरकार बनाई और पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई। आपको बताते चले आम आदमी के पक्ष में आते हुए यहां पर जमकर हमलावर हुए संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को डर लगता है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि तमाम देश के जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। हालांकि संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी भले ही इस तरीके के कानून लाती रहे, वो दिल्ली की जनता के साथ धोखा करती रहे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। संजय सिंह ने कहा कि हम मानते हैं ये बिल बीजेपी ने पास करा लिया क्योंकि 2 पार्टियों ने दोस्तों आम आदमी पार्टी को धोखा दे दिया। एक तो नवीन पटनायक और एक जीडीएस, इन 2 पार्टियों ने दोस्तों धोखा दे दिया, जिसके बाद संजय सिंह ने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने देश का अपमान किया है। इस बिल में ऐसा क्या था जो उन लोगों ने मोदी का साथ दिया? आप समझिए दोस्तों, बेचारे एक मुख्यमंत्री को लूला बनाया जा रहा है, उसके हाथ काट के, ऊपर से नवीन पटनायक जैसे लोग दोस्तों नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे साफ दिखाई देता है कि लोग अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करने को तैयार है, देश को भी दांव पे लगा देंगे। ये जो देशभक्ति की नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इसलिए आए, दरअसल दोस्तों राजनीति में पैसों के लिए आया जाता है। राजनीति में जो आ गया उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं ही, आपको तो पता ही है। और बस इसीलिए लोग राजनीति में आते हैं। ये जो बड़े बड़े देशभक्ति के ज्ञान देते हैं ये सब झूठ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता देश की राजनीति को शर्मसार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो देश की राजनीति में कोई कमाल कर रही है, लेकिन वो देश के नौजवानों, युवाओं और बेरोजगारों का सपना तोड़ रही है।
संसद में गरजते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की यही सच्चाई है। बीजेपी जो है असलियत से भागती है, बीजेपी के पास सच्चाई के लिए कोई टाइम नहीं है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सच सबके सामने आ गया है और इसीलिए बीजेपी अब बौखला रही है। दरअसल दोस्तों सवाल साफ है, जवाब कई हैं कि बीजेपी देश की राजनीति से डर चुकी है। वैसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अब कुछ दिन की ही मेहमान है। 2024 बीजेपी का अंत लेकर करीब आ रहा है और प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, ये उनका सपना ही रह जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।